कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सरकार का रुख अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही को तरोताज़ा कर रहा है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों में नुकीली कीलें और सरिये गाड़कर दिल्ली की किलेबाजी की है और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई को काटने का कार्य हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तानाशाही पूर्वक किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी प्रेस बयान में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि और किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर केंद्र सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि इस बार सरकार का पाला लॉकडाउन में सड़कों पर भटकते भूखे प्यासे निसहाय मजदूरों से नहीं अपितु मजबूत और फौलादी इरादों वाले देश तथा दुनिया को खेतों में खून पसीना बहाकर उपलब्ध करवाने वाले किसानों से पड़ा है, जो सरकार के दामन तथा अहंकार के आगे न झुकने वाले हैं, न हार मानने वाले हैं। प्रेम कौशल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अड़ियल रवैया त्याग कर किसानों की मांग को अनदेखा किया और पूंजीपतियों के दबाव एवं हित में कार्य करते हुए किसानों को तानाशाही पूर्वक कुचलने की कोशिश की तो देश को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सरकार का रुख आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों की जो तानाशाही थी उसकी याद को तरोताज़ा करता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को और दिल्ली से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनके ऊपर नुकीली कीलें और सरिये गाड़कर बंद किया है, दिल्ली की किलेबंदी करने का प्रयास किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तानाशाही पूर्वक और सत्ता के दम पर किसानों के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है और किसानों का दमन करना चाहती है। जिस प्रकार इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है और जो आंदोलन की जगह है ऐसे स्थानों पर बिजली और पानी को काटा जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के इस आंदोलन से घबराई हुई है, खौफजदा है और सत्ता का प्रयोग करते हुए किसानों का जो आंदोलन है उसको कुचलना चाहती है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि इस बार सरकार का जो पाला है वो लॉकडाउन के दौरान सड़कों पे भटकते भूखे प्यासे निसहाय बेबस मजदूरों से नहीं अपितु मजबूत और फौलादी इरादे रखने वाले उन किसानों के साथ है जो देश और दुनिया को अपने खेतों में खून पसीना बहाकर अन्न मुहैया कराते हैं। इसलिए इन कानूनों को रद्द करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाकर सरकार पहल करे, कानूनों को रद्द करे और किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करते हुए इस आंदोलन को समाप्त कराने की दिशा में कदम बढ़ाए। अन्यथा किसानों के इस रोष की, किसानों के इस आक्रोश की और किसानों के इस विरोध की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।